जैन साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग्स। दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल स्वागत है मेरे चैनल के अंदर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाले दोस्तों दुनिया के 10 ऐसे बड़े घोटाले जो हमारे देश के अंदर हुए। आज क्या आप लोगों को पता है इन घोटालों के बारे में? तो मैं आज आप लोगों को एक एक करके इन घोटालों के बारे में बताने वाला हूँ किस किसने किए, ठीक है ना। तो जिन्होंने क्या है भारत के पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर के जो ऋणदाता थे उनको हिलाकर रख दिया था। चलिए बात करते हैं इन घोटालों की। सबसे पहले विजय माल्या 9,000 करोड़, उसके बाद कोलगेट घोटाला 1.86 लाख करोड़, उसका 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़, और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 70,000 करोड़, उसके बाद आपका बोफोर्स घोटाला 64 करोड़, उसका नीरव मोदी पीएनबी बैंक धोखाधड़ी 11,400 करोड़, और उसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला 3,600 करोड़, और उसके बाद हवाला घोटाला $18 मिलियन, और उसके बाद हर्ष मेहता घोटाला 10,000 करोड़ रुपए, और सत्यम घोटाला 14,000 करोड़ रुपए। सबसे पहले बात करते हैं विजय माल्या का। 9,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया उन्होंने, एक समय था जब उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, लेकिन आज चीज़ें उनके लिए अच्छी होने से कोसों दूर हैं। हम बात कर रहे हैं शराब कारोबारी विजय माल्या जी की। तो देश में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगने के बाद 2016 में जो माल्या देश से फरार हो गए और ब्रिटेन में शरण ली। विजय माल्या कथित तौर पर विभिन्न बैंकों का जो है 9,000 करोड़ रुपए से अधिक उनके ऊपर बकाया था, जिसे उन्होंने जिसे उसने जो है अपनी जो है बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस जो थी उसे बचाने के लिए उसने लोन के रूप में लिया था। माल्या को जो है जनवरी 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। दूसरा घोटाला था कोलगेट घोटाला, यानी कि 1.86 लाख करोड़ का घोटाला किया गया यहाँ पर। तो ये घोटाला था कोयला आवंटन घोटाला, यानी कि कोलगेट घोटाला पर यह पॉलिटिकल स्कैंडल था जो कि 2012 में सामने आया, जब यूपीए की सरकार जो सत्ता में थी। इस घोटाले को सीएजी द्वारा नोटिस में लाया गया था जब सरकार ने 2004 से 2009 के बीच अवैध रूप में 194 कोयला ब्लॉक आवंटित करने का आरोप लगाया गया था। ये उनमें से एक घोटाला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इसमें क्या है ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता शामिल थे। हालांकि सीएजी में शुरू में 10 लाख करोड़ से अधिक नुकसान का जो अनुमान लगाया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक 1.86 लाख रुपए बताई गई थी। इसके बाद करते हैं तीसरा घोटाला जो है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो किया गया 2008 में। सरकार उस समय जांच के दायरे में आई जब आरोप लगाया गया कि 2G स्पेक्ट्रम सदस्यता बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन लाइसेंस के लिए मोबाइल टेलीफोन कंपनियों ने कम शुल्क लिया था, और इन कंट्रोवर्सी के पूर्व जो दूरसंचार मंत्री थे ए राजा भी शामिल थे। तो सीएजी ने कहा था कि एकत्र किए गए रुपयों और एकत्र किए जाने वाले रुपयों के बीच 1.76 ट्रिलियन करोड़ रुपए का अंतर था, यानी कि 1,76,000 करोड़ रुपए का अंतर था, जो कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड जो है एरिवेटरी घोषित किया गया था। और इस कारण क्या है 120 से अधिक लाइसेंस जो है रद्द किए गए थे। चौथा है कॉमनवेल्थ गेम्स जो घोटाला हुआ था, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ ने गेमों की तुलना में विवादों और भ्रष्टाचार के लिए अधिक सुर्खियां बटोरी। पूरा इवेंट जो है आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे आरोपों से भरा हुआ था। और जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर भ्रष्टाचार और कदाचार का भी जो है आरोप लगाया गया था। इसमें बताया गया था कि अधिकारियों द्वारा आवंटित आवास के बजाय जो है भारतीय एथलीटों को टेरिबल कंडीशन में रहने के लिए मजबूर किया गया था। पांचवा पॉइंट बोफोर्स घोटाला जो कि 64 करोड़ का घोटाला हुआ था। तो ये घोटाला एक बड़ा जो है वेपन जो है कॉन्ट्रैक्ट स्कैंडल है, जो 1980 और 90 के दशक के दौरान जो भारत और स्वीडन के बीच में हुआ। 1986 में कथित तौर पर जो है स्वीडन आर्म मैन्युफैक्चरर बोफोर्स एबी के साथ भारतीय सेनाओं को जो अपने 155 mm फील्ड जो हौजिर की आपूर्ति के लिए 1437 करोड़ रुपए लगभग के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी सहित कई राजनेताओं पर जो सौदे के लिए 64 करोड़ से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। आज के समय में बोफोर्स घोटाला करीब 400 करोड़ रुपए के करीब बताया जा रहा है।
छठे पॉइंट की बात करते हैं हम, नीरव मोदी पीएनबी बैंक धोखाधड़ी, 11,400 करोड़ का घोटाला यहाँ पर। तो डायमंड लोगों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन नीरव मोदी जैसे हीरे के व्यापारी के लिए नहीं। सबसे विवादास्पद घोटालों में एक धोखाधड़ी कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांडी हाउस ब्रांड के माध्यम से हुई। इस धोखाधड़ी में नीरव मोदी ही नहीं, उसके चाचा जो थे मेहुल चौकसी और पीएनबी के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। 2018 में पीएनबी ने नीरव मोदी और कंपनियों पर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच में जो है केस दर्ज कराया था। वो पीएनबी से ऋण के बदले मार्जिन राशि का भुगतान किए बिना एलओयू प्राप्त करने से जुड़ा था। इसका यह मतलब हुआ कि अगर वो कंपनियां कर्ज नहीं चुका पाती हैं तो पीएनबी को रकम चुकानी पड़ती। 7वां, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, 3600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। भारत में बदनाम रक्षा घोटालों में से ये एक मामला यूपीए सरकार और अगस्ता वेस्टलैंड के बीच 12 हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के हस्ताक्षर किए गए 2010 में सौदे के बारे में है, जिसका जो उपयोग हुआ भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना था। यह सौदा 3600 करोड़ रुपए का था और यह आरोप लगाया गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड की मदद करने के लिए कई बिचौलियों ने कुछ राजनेता और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत मिली थी। 8वां, हवाला घोटाला, यानी कि $18 मिलियन का घोटाला हुआ था। ये 1990 के दशक में हवाला कांड लोगों की नज़र में आया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अर्जुन सिंह, यशवंत सिन्हा और मदन लाल खुराना जैसे राजनेताओं और रिश्वतखोरी में शामिल कहे जाने वाले अन्य लोगों पर भी ध्यान आकर्षित किया। यह घोटाला हवाला भाइयों के इर्द गिर्द घूमता था, जिन्हें जैन बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। ये आतंकवादियों पर रेड से जुड़े थे। ये पाया गया था कि कथित जो है ब्लैक मनी का भुगतान इन राजनेताओं ने भाइयों के माध्यम से किया था। 9वां, हर्षद मेहता घोटाला, 10,000 करोड़ रुपए घोटाला। 1980 के दशक के अंत में और 1990 के शुरुआत में प्रसिद्ध जो है स्टॉक ब्रोकर जो है हर्ष मेहता और वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्ष मेहता स्टोरी की रिलीज़ के बाद 2020 में चर्चा में आए। सरकारी मानदंडों की कमियों से पता लगाए जाने के बाद ये बैंक रसीदों और स्टाम्प पेपर घोटालों और रेडी फॉरवर्ड डील घोटाले जैसे कई घोटालों में शामिल हो गया। हर्षद मेहता विभिन्न बैंकों से भारी मात्रा में ऋण लेने और उनके शेयर बाजार में रखने में कामयाब रहा। फिर जो उन्होंने क्या किया, फिक्टिशियस प्रैक्टिस के जरिए वो जिस स्पेसिफिक कंपनी में निवेश कर रहा था उसका स्टॉक मूल्य बढ़ा देता था। ये प्रोसेस तब तक अच्छी तरह से चलता रहा जब तक स्टॉक क्रैश नहीं हुआ और नुकसान बहुत बड़ा था, 10,000 करोड़ रुपए, जो कुल हेल्थ बजट और शिक्षा बजट से अधिक था। मेहता को 1992 में गिरफ्तार किया गया था और धोखाधड़ी के आरोप में 5 साल तक हिरासत में रखा गया था। ये भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े घोटाले में से एक है। अभी सबसे लास्ट घोटाला था सत्यम घोटाला, 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला जो हुआ। सत्यम घोटाला भारतीय कॉरपोरेट उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी कुल राशि 14,000 करोड़ रुपए। इस घोटाले ने इंडियन जो इन्वेस्टर्स की शांति भंग कर दी। सत्यम के फाउंडर और चेयरमैन द्वारा वर्षों में बही खातों में हेराफेरी की गई और जो प्रॉफिट फिगर्स और रेवेन्यू को गलत तरीके से बढ़ाया गया। हालांकि टेक महिंद्रा ने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। ये थे कुछ 10 घोटाले जो आप लोगों को शायद आई होप कुछ लोगों को पता होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होंगे दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इन वीडियो को और लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को तभी पता लग सके कि हमारे जो इंडिया के अंदर कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, जो कि बहुत ही एक शर्मनाक चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।